Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 58. Students, this is unit number 7, Ancient South Asia. Ancient कहते हैं कदीम, पुराना, साउथ एशिया है, जनूबी एशिया. हम प्रीवियसली भी जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सारी डिटेल जो है हर चैप्टर वो साउथ एशियन कंट्रीज से रिलेटेड है. आपने क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया पढ़ा, फिजिकल फीचर ऑफ साउथ एशिया, और अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं. तारीख से एंशियंट साउथ एशिया पढ़ेंगे, यानी कि पुराना कदीम साउथ एशिया, कैसे साउथ एशियन रीजन में लोग आबाद होना शुरू हुए और यहाँ कैसे तहजीबें वजूद में आई, कैसे माशरे बने, ये आपके इस चैप्टर में डिटेल आपको सामने आएगी. लेट्स कम टू द स्टडीज. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, हजारों साल पहले, पीपल यूज टू लिव इन केव्स एंड जंगल्स. ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर नहीं, लोग रहते ही गारों में और जंगलों में रहा करते थे. दे यूज टू हंट फॉर फूड और गैदर फ्रूट्स, और अपने जो खुराक की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत, रिहाइश के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके लिए वो जानवरों का शिकार करते थे और फल फ्रूट जमा करते थे खाने पीने के लिए, और जानवरों को वो गोश्त इस्तेमाल करके उनकी जो खाल थी, स्किन थी, उससे अपने लिए लिबास वगैरह तैयार किया करते थे. देन वंस द फ्रूट्स और एनिमल्स वर फिनिश्ड इन एन एरिया, दे मूव्ड ऑन टू अनदर एरिया. और जब उस इलाके में जहां पर वो मौजूद होते थे और जानवरों का शिकार करते रहते थे, फ्रूट्स खाते रहते थे, एक मुसलसल रहने से, मुसलसल इन जानवरों के शिकार से जब वो चीजें खत्म हो जाती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. दैट पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज. ये दौर जो है, जमाना, ये स्टोन एज, पत्थरों का जमाना कहलाता था. बिकॉज मेनी ऑफ द टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में जब वो अपने हथियार औजार वगैरह बनाते थे वो ज्यादातर पत्थरों से ही बनाते थे. सच टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी प्लेसेस इन साउथ एशिया, और इस तरह के कुछ हथियार, कुछ औजार जो हैं उनके वो दरियाफ्त हुए हैं जनूबी एशिया के इलाकों से. सच एज द स्वान वैली इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में स्वान वैली एक वादी है जहां से इस किस्म के हथियार और औजार मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोग जो हैं ये पत्थरों से जो है वो चीजें अपने हथियार वगैरह बनाते थे. दिस मीन्स दैट पीपल यूज टू लिव द हेयर इवन इन दोज डेज. जब उस वादी में से ये चीजें डिस्कवर हुई हैं तो अंदाजा लगाया गया है कि वहां पर लोग जो हैं वो रहते थे किसी जमाने में, और वहां पर इस पत्थरों से अपने जरूरत की चीजें बनाते थे. अराउंड 5000 ईयर्स अगो, तकरीबन 5000 साल पहले, पीपल लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स. लोगों ने सीखा कि फसलें कैसे उगानी है. पहले इस चीज के बारे में नहीं पता था तो वो जानवरों का शिकार करते थे, फ्रूट्स वगैरह खाते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीख लिया कि फसल उगाकर भी खुराक हासिल की जा सकती है. इट इज यूजुअली बिलीव दैट इट वाज हु वुमेन फर्स्ट डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर. ये यकीन रखा जाता है कि पहली मर्तबा एक खातून थी जिन्होंने ज़राअत का जो है वो डिस्कवर किया, फसल उगाने के बारे में दरियाफ्त किया. पीपल एंड देन टॉट इट टू मैन, और फिर उसने आदमियों को सिखाया. व्हेन द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पीपल डेवलप्ड विलेजेस. जब ज़राअत के बारे में की आमद हो गई, ज़राअत उगाना शुरू कर दिया, तो फिर गांव वजूद में आ गए. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्टे नियर देयर क्रॉप्स फॉर द होल ईयर. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जब एक इलाके में उनकी जरूरत की चीजें, फल और जानवर खत्म हो जाते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. लेकिन जब उन लोगों ने सीख लिया कि फसलें उगानी हैं और उससे भी खुराक हासिल की जाती है, तो जब फसलें उगाते थे तो फिर जाहिर है कि अपनी फसलों को छोड़ के किसी और इलाके में तो जाते नहीं थे. तो फिर वो पूरा साल जो है वो अपनी फसलों के पास रहते थे, और एक फसल अगर उगा लेते थे तो उसके बाद दूसरी फसल उगाते थे. लिहाजा वो एक ही जगह पर रहना शुरू हो गए. Soon they had more crops than they could use, so they started selling them. जब वो एक फसल से ज्यादा फसल उगाते थे तो फिर उनके पास अनाज की मिकदार ज्यादा हो जाती थी, तो उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया. Markets where people from many villages brought their crops to sell. तो फिर बाजार वजूद में आए जहां पर मुख्तलिफ जो लोग थे, मुख्तलिफ इलाकों के फसलें उगाकर अपना जो अनाज उगाते थे, जो फसलें उगाते थे, उसको वो मार्केट में लाते थे बेचने के लिए. डेवलप्ड इन टाउन्स एंड सिटीज, और इस तरह से कस्बे और शहर बने और उसमें बाजार भी बन गए.
People now had a lot of free time and they spent this time painting, writing, making new things and thinking about their world. अब लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और लोगों के पास काफी फारिग वक्त बच गया, उसमें फिर वो उन्होंने और कई तरह के काम करना शुरू कर दिए, जिसमें पेंटिंग शामिल है, तस्वीर साजी, राइटिंग, लिखने का काम शुरू कर दिया, मेकिंग न्यू थिंग्स, और तरह तरह की मुख्तलिफ चीजें बनाना शुरू कर दी और अपनी दुनिया के बारे में भी सोचो विचार शुरू कर दिया. अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग ऑल दीज एक्टिविटीज कंप्राइज अ सिविलाइजेशन. लोगों का एक ग्रोह जिनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हों, यानी उन्होंने फसलें उगाना शुरू कर दी, एक जगह रहना शुरू कर दिया, गांव वजूद में आ गए, फिर बाजार बन गए, बाजार, उसके अलावा फिर उन्होंने और तरह की जो एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट कर दी. तो लोगों का ये ग्रुप जो है वो तहजीब कहलाने लगा, सिविलाइजेशन. एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड स्टार्टेड अराउंड रिवर्स. और जो सबसे पुरानी, सबसे कदीम तहजीब वजूद में आई, माशरा वजूद में आया, वो दरियाओं के करीब वजूद में आया, इंक्लूडिंग द नाइल. और उन दरियाओं में कौन से शामिल हैं? द नाइल, दरियाए नील है इन इजिप्ट, मिस्र में, एंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन इराक और मेसोपोटामिया. इराक में, जिसका पुराना नाम मेसोपोटामिया था, उसमें टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दजला और फुरात का जो रिवर है, दरिया है, उसके किनारे जो माशरा वजूद में आया, वो तहजीब वजूद में आई. इसी तरह से द इंडस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दरिया सिंध के करीब जो तहजीब वजूद में आई, एंड द येलो रिवर इन चाइना, और चाइना में जो येलो रिवर है वहां पर एक तहजीब. ये सबसे पुरानी तहजीबें हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वजूद में आई. क्लियर? इट्स इनफ फॉर टुडे. जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में नहीं है. मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगी, दो जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे. एक जो है वो आप सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टोन एज. ठीक है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टोन एज. ठीक है, आप इसका आंसर लिखेंगे. फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यहां से स्टार्ट करेंगे और इन दोज डेज यहां तक लिखेंगे इसका आंसर. ठीक है, ये है क्वेश्चन एडिशनल आपको मैं दे रही हूं, व्हाट डू यू नो अबाउट. ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टोन एज, और इसका आंसर आप थाउजेंड से स्टार्ट करेंगे और दोज डेज तक लिखेंगे. क्लियर? एक एडिशनल क्वेश्चन आप नेक्स्ट पैराग्राफ का लिखें सिविलाइजेशन से रिलेटेड. यहां पर आप लिखेंगे नेम द ओल्डेस्ट civilizations of the world. Name the oldest civilizations of the world. ये भी आपका एडिशनल क्वेश्चन है और इसको आप लिखेंगे द ओल्डेस्ट से स्टार्ट करेंगे. ये आपके पास लिखा हुआ है, इसमें द का टी जो है वो कैपिटल कर देंगे. ठीक है, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस in the world started around rivers including the Nile in Egypt, the Tigris and Euphrates in Iraq or Mesopotamia, the Indus in Pakistan and the Yellow River in China. यहाँ तक. ठीक है जी, this is for your homework. 2 एडिशनल क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आपने दोनों कॉपी में नीट एंड क्लीन करने हैं, बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखें. कॉपी चेकिंग में फिर बहुत प्रॉब्लम आता है और मैं बिल्कुल क्रॉस करके आपको दोबारा काम करवाऊंगी सारा, लिहाजा आपने बहुत एहतियात से काम करना है. ओके, अल्लाह हाफिज.